जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरा जो क्लास जो कोर्स होगा पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले क्लास शुरू करने से पहले हम 2 मिनट बात करना चाहते हैं इस एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड। क्योंकि 90% जो लोग हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग को क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, एक जॉब के लिए 15-20 हजार की जॉब के लिए लोग मेहनत करते हैं। 15 साल, 10 साल, 15 साल स्टडी करते हैं, फिर जाके एक जॉब के लिए वो एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर भी उसको एक स्किल चाहिए कि भाई इंटरव्यू तो आप दे दिया, फिर आपको कोई स्किल चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग का स्किल हो या कोई भी सेल्स पर्सन हो, कोई भी स्किल आपको चाहिए एक जॉब करने के लिए भी। लेकिन इस एफिलिएट मार्केटिंग को लोग इस तरीके से लेते हैं कि भाई किसी का कोर्स खरीद लिया, अर्निंग होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होते हैं, आपको मेहनत करना होगा, आपको सीखना होगा। चाहे आप फ्री में सीखो, चाहे आप पेड में सीखो, लेकिन आपको सीखना होगा। सीखने के बाद ही आप अर्निंग कर पाओगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीखने में ध्यान देंगे। तो इस दौरान हम इस 3 डेज में हम जो सीखेंगे, जो एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग के 3 ही चीज की जरूरत होती है। पहले तो आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्शन करना होगा, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका एड्स आपको स्पाई करना होगा, उसका लैंडिंग पेज किस तरीके का है, ये सब आपको स्पाई करना होगा। और दूसरा जो स्टेप है वो आपको सेटअप हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज, एक हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज आपको सेटअप करना होगा। वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, खुद का यूनिक कंटेंट होना चाहिए लैंडिंग पेज में। एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। फिर आपको एड सेटअप करना होगा, चाहे आप गूगल एड्स सेटअप करो या फेसबुक एड सेटअप करो। लेकिन इन 3 डेज में आप लोग सीखेंगे हाउ टू सिलेक्ट एंड कंप्यूटर एड स्पाई। एक प्रोडक्ट आप किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, और एक फिर आपको एक लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, दूसरे दिन हम सीखेंगे एक लैंडिंग पेज आपको किस तरीके से बनाना है। फिर हम तीसरे दिन सीखेंगे फेसबुक एड्स आप किस तरीके से सेटअप करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हाउ टू चूज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट चूज करने में आपको क्या कौन किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, कौन सा ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है एक प्रोडक्ट चूज करने में। अभी तक आप लोगों ने ये सुना होगा कि क्लिक बैंक की जो प्रोडक्ट है वो चूज करने के लिए आपको ग्रेविटी स्कोर के बारे में पता है कि हाई ग्रेविटी जिसका है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी स्कोर, या कोई और भी फैक्टर है कि नहीं, उन चीजों के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल में आते हैं। तो इसमें एक नंबर पे आपको निश सिलेक्ट करना होगा। तो निश में आप लोगों को यह पता है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो स्किल है, या आपका जो एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करके आपको एक निश सिलेक्ट करना है। लेकिन ये सोचिए कि आपको एड्स रन करना है फेसबुक में या गूगल में एड्स रन करना है, तो आपको निश सिलेक्ट सिलेक्ट करने की क्या जरूरत है, जिसमें आप सारे निश पे आप एड्स रन कर सकते हैं। सारे न्यूज पे आप एड्स रन कर सकते हैं जिसमें कन्वर्जन ज्यादा मिलते हैं, या आपको जिस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, आगे कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि एक स्पेसिफिक कोई कैटेगरी में आपको करना है, क्योंकि आपको लीड कलेक्ट करना है, कोई ऑप्टिम पेज बिल्ड करना है, क्योंकि आगे जाके आपको ईमेल मार्केटिंग करना है, इसीलिए आपको कोई नीश एक नीश आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, सारे नीश पे आप एक एक करके एड्स रन करेंगे, इसके लिए आपको पास बजट भी होना चाहिए। फिर आप एक कोई भी मान लीजिए हेल्थ की प्रोडक्ट है या ऑनलाइन अर्निंग की रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो इस सारे प्रोडक्ट के ऊपर आप एक एक करके एड्स रन करेंगे, फिर जाके जिसके ऊपर आपका एक्सपीरियंस और जिसके ऊपर कन्वर्जन ज्यादा मिलेगी उसके ऊपर आप कंटिन्यू करेंगे। तो फिर दूसरा नंबर पे आते हैं कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग हु इज बाइंग योर नीड्स एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। आपका जो आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने से जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के वक्त आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन बाय करेगा, वो क्या ढूंढ रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एक प्रोडक्ट सिलेक्शन के दौरान। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, रिसर्च द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन क्लिक बैंक। क्लिक बैंक में आपको ये ढूंढना है कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये आपको ढूंढना है क्लिक बैंक में। और किस 2-3 टूल को भी हम इस्तेमाल करेंगे इस रिसर्च के दौरान। फिर चौथा नंबर पे आते हैं कमीशन परसेंटेज। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, प्रोडक्ट चूज करने के वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो कमीशन है, कितना परसेंटेज कमीशन वेंडर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें
मिनिमम आपको 65% आपको रखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट में 65% कमीशन है और उसकी ज्यादा है तो वो वही प्रोडक्ट आपको चूज करना है, वरना ना सिर्फ ये ग्रेविटी स्कोर देख के आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। इन सारे फैक्टर को आपको ध्यान में रखना चाहिए एक प्रोडक्ट चूज करते वक्त। तो चलिए हम 5 नंबर पे सेल्स पेज। मेक श्योर दैट प्रोडक्ट सेल पेज इज सॉलिड एज वेल, बी यूजिंग टू विच बी यूजिंग इट टू कन्वर्ट योर होपिंग इनटू कमीशन। अब जो सेल पेज है, सेल पेज को भी आपको देखना है कि उसमें कस्टमाइज किया कर सकते हैं। वेंडर जो आपको देते हैं उसमें भी आप कस्टमाइज करने का जो ऑप्शन है वो मिलते हैं, बीएसएल मिलते हैं, बीएसएल में जो स्किप वीडियो स्किप का ऑप्शन भी मिलते हैं, ये सब हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये सेल्स पेज का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वेंडर का जो सेल पेज है वो किस तरीके का है। फिर आते हैं ग्रेविटी स्कोर। प्रोडक्ट का जो ग्रेविटी स्कोर है वो भी आपको देखना है कि ग्रेविटी स्कोर जिसका ज्यादा है वो मतलब हाई सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं। कर दो लोग जी। तो चलिए ना जमा। एक बार हम, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको ईपीसी भी ध्यान में रखना चाहिए, अर्निंग पर क्लिक। ईपीसी इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि जो कॉस्ट पर क्लिक है, सीपीसी है, वो अगर ईपीसी से ज्यादा है, ईपीसी अगर मान लीजिए वहाँ $2 है, आपका सीपीसी $3 है, तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो ईपीसी भी ध्यान में रखना चाहिए, ये आपको मॉनिटर करना है। आपने जो एड्स प्लेटफॉर्म चूज किया, जो नेटवर्क आपने चूज किया, या चाहे फेसबुक हो चाहे गूगल एड्स हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए ईपीसी कितना है और आपका सीपीसी कितना है, ये भी मॉनिटर आपको करना चाहिए। एक जब आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद एड्स रन करेंगे, तो आपको ये भी मॉनिटर करने की जरूरत है। पहले आपको ईपीसी भी देखना चाहिए। ये 7 फैक्टर है जो मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं आपको बताया। ये 7 जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए एक प्रोडक्ट चूज करते हुए। भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आई विल यूज 3 टूल्स टू चूज ए प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट चूज करने के लिए 3 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक नंबर पे हम यूज करेंगे सीबी स्नोपर, जो क्लिक बैंक का ही एक टूल्स है जो फ्री है, यह हम यूज करेंगे सीबी स्नोपर। दूसरा हम यूज करेंगे स्पाई हीरो। एक स्पाई टूल है स्पाई हीरो, इसका जो प्राइस है लगभग 100 150 के आसपास मान का प्राइस है स्पाई हीरो का। तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे जो प्रोडक्ट हम चूज करेंगे इस दौरान। जो भी सवाल होगा आप लोग लिख के रखना, तो हैंड राइज कर देना, तो हम अनम्यूट कर, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आपसे बातचीत कर लेंगे। कोई भी सवाल हो आप लिख के रखना। फिर हम यूज करेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का भी यूज करेंगे। जिसके पास बजट नहीं है, ये टूल खरीदने का बजट नहीं है, तो वो क्या करेगा, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं सीबी स्नोपर के साथ। तो चलिए पहले हम सीबी स्नोपर पे चलते हैं और क्लिक बैंक पे हमने लॉगिन कर लेते हैं, और सीबी स्नोपर पे भी हम चलते हैं एक बार। ये सीबी स्नोपर है। सीबी स्नोपर एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको पिछले 7 डेज या लगभग 7 डेज का ही आपको डेटा देते हैं फ्री में, और आपको और ज्यादा डेटा चाहिए तो आपको पेड वर्जन लेना होगा। तो फ्री फ्री से ही काम हो जाते हैं। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन है, इसमें देखिए जो न्यू प्रोडक्ट है, रिसेंटली एडेड प्रोडक्ट, इसका लिस्ट आपको इस लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगी, और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ये मिडिल में है, और टॉप प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट है, और आपको एक बात बार बार आपने सुना होगा कि क्लिक बैंक में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। कितना कंपटीशन है वो आपको अगले 5 से मिनट के अंदर पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है इसमें। जब हम स्पाई हीरो को ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है। जब आपको पता चलेगा तो हम, चलिए ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। अगर आपको जावा बांड, इसका जो मूवमेंट है अभी नीचे की तरफ है, और ये जो प्रोवेन टाइम है, और इसमें देखिए एक ऑप्शन है गोइंग अप का, एक ऑप्शन है, और गोइंग डाउन का ऑप्शन है। गोइंग डाउन का जो ऑप्शन है वो हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट अभी डाउन में चल रहा है तो वो हमें जरूरत नहीं है। गोइंग अप पे आपको क्लिक करना है। गोइंग अप पे क्लिक करेंगे, इसमें जितने भी प्रोडक्ट है जो आप में चल रहे हैं अभी, वो आप इसमें देखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें प्रोवेन टाइम और ग्लूकोज 6। तो इसमें से हम एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसका जो इनिशियल सेल्स है $51 है। हम जो प्रोडक्ट चूज करेंगे वो $100 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका प्रोवेन, इसका भी $157 है, $60 है। तो हम इसका डेटा एक बार देख लेते हैं। तो इसका डेटा अगर हम देखते हैं तो इसका जो हाई ग्रेविटी स्कोर था 118 था, और अभी हाईएस्ट ग्रेविटी जो है वो भी 118, मतलब ये अभी आप में चल रहे हैं अभी। मतलब इसका हाईएस्ट ग्रेविटी स्कोर भी 180 था, और अभी भी इसका 180 है, ये अभी आप में चल रहा है। ये नया प्रोडक्ट है, इसमें November 24
2023 में ये पहली बार क्लिक बैंक में लॉन्च किया था। तो इसका डेटा ये है। तो ओवरऑल रैंक आप इसमें देख सकते हैं और ग्रेविटी स्कोर इसमें देख सकते हैं, और इसका एवरेज अर्निंग आप इसमें देख सकते हैं। तो इसका जो ये जो प्रोडक्ट है ये हम क्लिक बैंक में चलेंगे, और इसका हम क्या देखेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सेल्स पेज हमें देखने की जरूरत है। तो सेल्स पेज के लिए हमें क्लिक बैंक में आना है। तो क्लिक बैंक में जाने के बाद आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगी मार्केट प्लेस का, इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपको कन्वर्जन वगैरह कैसे सेटअप करना है वो हम तीसरे दिन, लास्ट डे हम सीखेंगे, 3 डेज में हम सीखेंगे। तो इसमें जाकर आप इसमें सर्च करेंगे जो भी प्रोडक्ट हमने चूज किया, ये प्रोडक्ट हम इसमें सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसका जो सेल्स पेज है वो आप सेल है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। ऑफिसर रिवील 43 डॉलर है। डायरेक्ट ऑफर ट्रैकिंग ट्रैकिंग भी है इसमें। वन टाइम रिकरिंग इसमें शायद नहीं है। हाँ, आप सेल भी है। तो इसमें देखिए ये जो एफिलिएट पेज है इसमें आपको क्लिक करना है। ये प्रोडक्ट हमने चूज नहीं कर रहा हूँ अभी अभी मैं इसको हम एनालाइज करेंगे कि ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसका जो सेल्स पेज है ये जो एफिलिएट पेज है इसमें ट्रैकिंग का पिक्सल हम लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट है। कनाडा 5% है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट 90% है। ये सारा कुछ आपको देखना है। मोबाइल के लिए कितना है आप देख सकते हो, 70% है। डेस्कटॉप का 25% है। 5% टेबलेट का है। और क्रिएटिव वगैरह इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, और इसमें आके आपको एक लिंक बनाना है। तो लिंक क्रिएट करना है। लिंक क्रिएट करने के लिए आपका जो एफिलेट आईडी है वो आपको डालना है। अभी हम लिंक क्रिएट नहीं करेंगे। तो पहले हम चलते हैं अभी स्पाई हीरो पे चलते हैं। स्पाई हीरो एक टूल है। ये स्पाई हीरो है। ये आप देख सकते हैं स्पाई हीरो apps.spyhero.com। ये टूल है। तो इसमें आपको ये सुना होगा कि बहुत हम कंपटीशन है ठंडा भाई। दूं जैसे मोमोज। म्यूट कर लीजिए भाई आपने आपको। 1 मिनट, सबको म्यूट कर देते हैं एक बार। रुकिए 1 मिनट। हम्म, कर दिया। एक बार स्क्रीन शेयर कर देते हैं फिर से। ये स्पाई हीरो है। आपने सुना होगा कि इसमें बहुत कंपटीशन है। बहुत कंपटीशन है। तो इसमें देखिए अभी जो एड चल रहा है अभी 2000 भी नहीं है। पूरी क्लिक बैंक, बाई गुड्स, मैक्स वेब और डिजी स्टोर 24 में टोटल मिला के इसमें 2000 भी एड्स अभी नहीं चल रहे। अभी 1960 एड्स अभी रनिंग है फेसबुक में ओवरऑल नेटवर्क का। तो इसमें देखिए द जेन्युइन वेब इसका जो 92 एड्स चल रहा है अभी। सुमात्रा टोनिक इस 72 एड्स अभी रनिंग में है। द बिलियनियर ब्रेन वेब ये 69 एड्स अभी रनिंग चल रहे हैं अभी। तो हम देखिए जो हमने प्रोडक्ट चूज किया था वो प्रोडक्ट हम एक बार ले लेते हैं। इसमें जाके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट के हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं उसका एड्स कितना चल रहा है अभी, क्योंकि एड्स फेसबुक में भी चलते हैं और गूगल पे भी चलते हैं। फेसबुक में हम यूज करेंगे तो फेसबुक हमें एनालाइज करना है फेसबुक में कौन सा प्रोडक्ट टॉप में चल रहा है अभी। तो इसमें हम नीचे चलेंगे। थोड़ा सा वेट करना है, इसमें लोडिंग हो रहा है अभी। तो इसमें दो ही एक क्लिक बैंक है, बाई गुड्स है, मैक्स वेब है और डिजिस्टो 24 है। इसका डेटा आपको इस स्पाई हीरो में मिल जाएगी। तो इसमें आपको टॉप एफिलेट का जो आईडी है वो भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, कैसे यूज करना है वो हम देखेंगे। तो इसमें देखिए इसमें अभी जो प्रोडक्ट हमने लिया था उसका एड्स ये चल रहा है अभी। ये एड चल रहा है अभी, ये रनिंग में नहीं है, ये अभी बंद है ये एड्स। तो ये प्रोडक्ट हम रनिंग पे कर लेते हैं, एक बार फिल्टर कर लेते हैं। हाँ, ड्यूरेशन, डोमेन, पिक्सेल, रनिंग, स्टेटस। स्टेटस रनिंग पे कर लेते हैं और सर्च पे कर लेते हैं। जो एड्स अभी रनिंग में चल रहा है अभी उसका ही हमें देखना है। तो इसका जो रनिंग में चल रहा है ये 11 दिन से चल रहा है अभी, 11 डेज और एड्स नहीं है। 3 रिजल्ट है इसमें, टोटल रिजल्ट 3 है। तो ये प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो शायद ग्रेविटी स्कोर उसका ज्यादा है। तो वो शायद गूगल पे चल रहा है अभी, तो फेसबुक में नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है। तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हम एक बार होम पेज चलते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं हम। डैशबोर्ड में जाने के बाद इसमें से हम जो टॉप 10 प्रोडक्ट है, जो इस हफ्ते का जो टॉप 10 प्रोडक्ट है उसमें से हमें चूज करना है। उसमें से हम चूज करेंगे। ये देखिए सुमात्रा टोनिक एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, ये वेट लॉस का प्रोडक्ट है।
तो इसमें हम एक बार क्लिक करते हैं। इसका जो डेटा है वो हम एक बार देख लेते हैं, इसमें किस तरीके का लैंडिंग पेज यूज किया, कैसा एड्स क्रिएटिव यूज किया, हेडलाइन किस तरह का के यूज किया, इस तरीके से आपको स्पाइक कर लेना है। तो हम नीचे चलेंगे, नीचे जाने के बाद अभी 73 एड्स रनिंग है। तो 170 डेज देखिएगा, इस 170 डेज ये एड्स रनिंग था, अभी बंद है। 26 सितंबर को इसने बंद कर दिया। 177 डेज ये एड्स रनिंग था, 177 डेज। तो अभी स्टेटस हम ले लेते हैं, जो रनिंग में है वो हम ले देखते हैं। इसमें हम नहीं ले सकते हैं, तो नीचे चलते हैं। ये 78 डेज से ये एड चल रहा है अभी। तो इसको हम देख लेते हैं। एड्स इन्फो पे क्लिक करना है आपको। एड्स इन्फो पे हम क्लिक करके इसका जो इन्फॉर्मेशन है, एड्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। 78 डेज से रनिंग है, अभी भी रनिंग है। आज 1 अक्टूबर है, 2024 आज की जो डेट है। तो अभी भी आज ये एड्स रनिंग है, तो आप देख सकते हैं। इसका जो एफिलिएट आईडी है, इसका जो एफिलिएट आईडी है, ये है एफिलिएट आईडी। ये टोटल एड्स करंटली रनिंग 7 एड्स रनिंग में है इसका। आप देख सकते हैं 7 एड्स रनिंग है, तो इसमें कितना कंपटीशन है। 78 एड्स रनिंग है, तो मतलब कंपटीशन कितना है, कंपटीशन है ही नहीं, आप बोल सकते हैं। अगर कंपटीशन होता तो 10,000 एड्स रनिंग में होना चाहिए था। तो इसमें देखिए ये इसका पिक्सल है। और इसमें नीचे चलेंगे तो इसका जो लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज आप देख सकते हैं। इसमें हम क्लिक करेंगे, इसका जो लैंडिंग पेज है, ये सिंपली सिंपली एवनिंग टॉनिक ट्रांसफॉर्म माई फिगर एंड गिव मी बैक माई लाइफ। ये एक स्टोरी टाइप का लैंडिंग पेज है। ये स्टोरी का टाइप का लैंडिंग पेज हम कल देखेंगे, दूसरे दिन। तो लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से हेडलाइन लिखना है, वो हम देखेंगे। तो इसका देखिए, ये इसका एड्स कॉपी है। आपको कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। स्पाई करने के बाद आपको ये पता करना है कि किस तरीके से लोग लिखते हैं, किस तरीके से ऐड को भी लिखना चाहिए, क्रिएटिव किस तरीके से बनाना चाहिए, ये आपको आइडिया लेना है, ना कॉपी करना है। कॉपी करेंगे तो सीपीएम ज्यादा हो जाएगा, फेसबुक में सीपीएम ज्यादा हो जाएगा, क्लिक भी ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा, होगा तो भी मिनिमम होगा। तो इसका जो क्रिएटिव है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें जाकर आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको यूज नहीं करना है, ये आप चैट जीपीटी से, ये एक वीडियो है। आज आप चैट जीपीटी से जाके आप आराम से एक अच्छा इमेज बना सकते हैं, एड्स क्रिएटिव बना सकते हैं। ये आई की टूल की मदद से आप वीडियो भी बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाते हैं। तो इसका लैंडिंग पेज भी हमने देख लिया, इसका सारा कुछ आप इसमें जाके देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, ये प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। सुमात्रा जो बेली टॉनिक है फैट वेट लॉस का, वो हम प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी टॉप में चल रहा है ना। स्पाई हीरो की, स्पाई हीरो में जब हम स्पाई कर रहे थे तो हमें पता चला कि ये 2 नंबर पे है ये प्रोडक्ट। तो हम एक बार सीबी स्नोपर पे इस प्रोडक्ट का जो नेम है वो सर्च करके देखेंगे कि इसका जो ग्रेविटी स्कोर है वो अप में है या डाउन में है। तो वो भी हम एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम एक बार चलते हैं, फिर होम पेज चलते हैं। होम पेज जाने के बाद ये जो सुमात्रा टॉनिक है, इसका, ये सुमात्रा टॉनिक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब अगर एक अच्छा प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया, तो मान लीजिए आप बहुत अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। वरना कोई बेकार प्रोडक्ट आपने प्रमोट कर लिया तो कन्वर्जन तो नहीं आएगा, सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। और आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आप जिससे सीखने को मिल रहा है अभी आप सीखिए, यूट्यूब से या किसी का कोर्स लेके। मतलब आपको स्पेंड भी करना है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कोर्स लेना है, कोर्स बाय करने के बाद और कुछ नहीं करना है। कोर्स भी लेना है, फिर आपको सीखना भी है, और आपको एड्स भी रन करना है। जब तक आप एड्स रन नहीं करेंगे तो अब तक आपका रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। तो हम इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। सर्च बार में हम इस प्रोडक्ट का जो नेम है वो डाल देंगे। डालने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। क्लिक बैंक पे चलते हैं, नाम शायद दूसरा हो सकते हैं। क्लिक बैंक पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सुमात्रा बिलिटनी। हाँ, इसका ईपीसी $5 है। इसका जो ईपीसी है वो $5 है, मैंने आपको बताया था। जो, ये नहीं, हाँ, इसका जो एपीसी है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसका जो इनिशियल इनिशियल कन्वर्जन है वो $144 है। तो ये प्रोडक्ट है। और इसका सेल पेज हम इसमें चलेंगे। सेल पेज में जाने के बाद सेल पेज पे हमें देखने की जरूरत है कि जो सेल पेज हमने चूज किया वो सेल पेज सही में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें गेट लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद जो हमारा आईडी है वो हम दे देते हैं। ये एफिलिएट आईडी है,
कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें जाके हम क्या करेंगे, इस आईडी को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ट्रैकिंग में ऐप भी हम डाल देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट, जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। ये आपका जो होप लिंक है वो बन के तैयार है। ये आपका होप लिंक है। इसको हम कॉपी करके इसमें जाके हम एक बार देख लेते हैं सेल्स पेज, ये बीएसएल लैंडिंग पेज है या कुछ और है। अगर बीएसएल लैंडिंग पेज नहीं होगा तो वेंडर के साथ कांटेक्ट करना होगा। वेंडर के साथ कांटेक्ट करने के बाद बीएसएल पेज ही बहुत अच्छा कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट के लिए आपको 2-3 लैंडिंग पेज बनाना होगा। वो हम बनाएंगे। एक प्रोडक्ट के लिए आपको 2-3 लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करना होगा। 2-3 लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे तो आपका लैंडिंग पेज भी टेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि पहला जो लैंडिंग पेज है वो आपका विनिंग लैंडिंग पेज कभी भी नहीं होगा। पहला जो एड्स कॉपी है वो आपका विनिंग नहीं होगा। पहला जो कैंपेन है वो भी आपका विनिंग नहीं होगा। सारा कुछ आपको टेस्ट करना होगा, ऑडियंस टेस्ट करना होगा, ऑडियंस ढूंढना होगा। फिर जाके उस दौरान जब आप टेस्टिंग करेंगे लॉस भी हो सकते हैं। जब आपको विनिंग ऑडियंस, विनिंग लैंडिंग पेज, विनिंग कैंपेन आपको मिल जाएगा, फिर जाके आपका प्रॉफिट होगा। 40-60% का जो प्रॉफिट है वो आपको आराम से हो जाएगा। तो ये बीएसएल लैंडिंग पेज है। तो हम इस पेज को हम ले सकते हैं। नीचे चेकआउट पेज भी है। तो ये इस प्रोडक्ट को हम चूज कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट के लिए जिसके पास बजट नहीं है, जिसके पास बजट नहीं है वो टूल नहीं ले सकते स्पाई हीरो, तो वो क्या कर सकते हैं, फेसबुक का जो टूल है वो आप यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, इसमें चलते हैं। इसमें जाने के बाद आपको एफ बी एड्स लाइब्रेरी सर्च करेंगे तो ये फ्री टूल है फेसबुक की तरफ से। एफ बी एड्स लाइब्रेरी, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है। इसमें देखिए कैटेगरी है, इसमें आपको ऑल सिलेक्ट करना है। और इसमें कंट्री आपको ऑल सिलेक्ट कर लेना है। इसमें भी हम ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। और इसमें जाकर जो प्रोडक्ट का नेम है, वो प्रोडक्ट का जो नेम है वो हमें इसमें सर्च करना है। आप सर्च करेंगे, इसमें से जाकर सर्च करेंगे। इस प्रोडक्ट का जो नेम है वो हम एक बार ले लेते हैं, सुमात्रा स्लिम वैली टॉनिक। इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसमें जाके आपको पेस्ट करना है और सर्च करना है। तो ये आप फ्री में आराम से कर सकते हैं। इसमें देखिए ऐड चल रहा है अभी, ये ऐड चल रहा है अभी। तो इसका जो लैंडिंग पेज है इसमें भी आप जाके देख सकते हो। ऑर्डर नाउ पे आप क्लिक कर, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने के बाद उसका जो ये व्हाट्सएप पे है, ये व्हाट्सएप पे है। तो हम लर्न मोर इस बटन पे क्लिक करते हैं। इसका जो लैंडिंग पेज है वो आप लैंडिंग पेज आराम से इसमें स्पाई कर सकते हैं। ये इसका लैंडिंग पेज आप आराम से स्पाई कर सकते हैं। वेंडर का ही लैंडिंग पेज कॉपी करते हैं। कॉपी करके ये वेंडर का ही वेबसाइट है। डायरेक्ट लिंक किया और इसमें हम इसको ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। इसका लैंडिंग पेज आप देख सकते हैं। ये लैंडिंग पेज है, ये ईमेल कलेक्ट कर रहा है अभी। ये मतलब ऑप्टिम लैंडिंग पेज यूज किया। इसमें जाके आप वो ईमेल सबमिट करके लर्न मोर बटन पे क्लिक करेगा। एक बार हम क्लिक करते हैं gmail.com लर्न मोर। इसने कौन सा लैंडिंग पेज, सेल्स पेज यूज किया, बीएसएल या टीएसएल लैंडिंग पेज, इसमें ज़रा देख सकते हैं। ये टीएसएल लैंडिंग पेज है, टेक्स सेल्स लेटर है ये। तो इस तरीके से आप इसमें जाके आप स्पाई करेंगे, स्पाई करेंगे। लेकिन आपके पास टूल होगा तो बेहतर होगा। ये टूल है स्पाई हीरो का जो टूल है, इस अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ आप जा सकते हो, इसमें सारा डेटा आपको मिल जाते हैं। तो इसका जो लैंडिंग पेज है वो लैंडिंग पेज भी आप देख सकते हो। और आप उसका जो एफिलेट आईडी है वो भी आप देख सकते हो। एफिलेट आईडी के साथ भी आप स्पाई कर सकते हो कि इस एफिलेट मार्केटर ने कितना एड्स अभी रन कर रखा है फेसबुक में। लैंडिंग पेज 995 लैंडिंग पेज है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये देख सकते हैं ना। तो इसमें इसका जो लैंडिंग पेज है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसका लैंडिंग पेज, वो लैंडिंग पेज हमें भी बनाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि लैंडिंग पेज के बिना आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे ये इसका लैंडिंग पेज है, ये लैंडिंग पेज है। ये हमने एड्स रन किया था, वो एड्स आपको दिखा देंगे कल किस तरीके का रिजल्ट रहा, कैसा क्या रहा, वो आप देख पाएंगे। तो इसका ये लैंडिंग पेज है, ये URL लेके आप जाके इसका लैंडिंग पेज रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद आप इसका जो नेम वगैरह है वो आप चेंज कर देंगे। ये इमेज आप चेंज कर देंगे, हेडलाइन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आपको लैंडिंग पेज जो है वो मिल जाएगा। आप बहुत अच्छा लैंडिंग पेज आप क्रिएट कर पाएंगे। तो लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए आपको हम यूज करेंगे एक अच्छा प्रोडक्ट। आप लोग चूज इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग एक अच्छा प्रोडक्ट चूज कर लेना। तो हम चलते हैं, अब हम लैंडिंग पेज बनाएंगे। अगले क्लास में हम लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो फ्लो द एडा प्रिंसिपल, जो आप मार्केटिंग जिसको आते हैं, एडा स्टैंड फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। इसकी ऊपर डिपेंड करके हमने एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। अगर एडा मॉडल अगर आप समझ चुके हैं, अगर आपको समझ में आते हैं, तो आप एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हो। इतना अच्छा लैंडिंग पेज आप बना पाएंगे, मतलब किसी का कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।
तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट चूज जो हमने देखा है, प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, कैसे रिसर्च करना है, इस दौरान किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लैंडिंग पेज की तरफ चलते हैं। तो हम लैंडिंग पेज की तरफ चलते हैं। तो लैंडिंग पेज की जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की बहुत जरूरत है। हम एक बार समझ लेते हैं लैंडिंग पेज का जो थ्योरी है, लैंडिंग पेज किस तरीके का होना चाहिए। तो हम कल लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, तो लैंडिंग पेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए, तो इसमें फॉलो द एडा प्रिंसिपल, हम जो लैंडिंग पेज बनाएंगे एडा मॉडल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड बेस पे ही हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। जो मार्केटिंग जानते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग आते हैं, वो अब उसको पता है एडा मॉडल। एडा जो है वो क्या है? एडा स्टैंड फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो इसमें हम एक एक करके समझ लेते हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट और डिजायर एंड एक्शन, ये सारा कुछ हम एक एक करके समझ लेते हैं। अटेंशन, अटेंशन में आपको क्या ध्यान में रखना है? अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन विद ए स्ट्रॉन्ग हुक। आपने जो लैंडिंग पेज क्रिएट किया, आपने जो लैंडिंग पेज क्रिएट करने जा रहे हो, उसका जो अटेंशन ग्रैबिंग एक हेडलाइन आपको एक स्ट्रॉन्ग हुक के साथ आपको क्रिएट करना चाहिए। पहला जो हेडलाइन होगा, क्योंकि पहले हेडलाइन से डिसीजन लेगा यूजर। जो बायर आपकी लैंडिंग पेज पे आएगा, वो बायर डिसीजन लेगा कि आपका लैंडिंग पेज वो आगे रीड करेगा या नहीं रीड करेगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक नंबर में है अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन विद ए स्ट्रॉन्ग हुक। एक स्ट्रॉन्ग हुक के साथ आपको एक अच्छा हेडलाइन लिखना होगा। तो इसमें आप देखिए, इसका जो हेडलाइन है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हेडलाइन इसमें दिया है। हाउ ए स्लिमिंग टॉनिक हेल्प मी ड्रॉप 97 पाउंड्स ऑफ फैट। तो इस तरह का हेडलाइन जो है, जो इंटर अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन है, वो आपको लिखना होगा। ये अगर आपको समझ में आते हैं तो आप एक अच्छा लैंडिंग पेज अपने आप बना पाएंगे। तो पहला होता है अटेंशन, अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन विद ए स्ट्रॉन्ग हुक। एक स्ट्रॉन्ग हुक के साथ आपको एक अच्छा लैंडिंग पेज में हेडलाइन क्रिएट करना है। अब आपके पास विजिटर को ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ ही सेकंड का समय होता है। उस कुछ ही सेकंड का समय होता है। यदि आपका हेडलाइन सही मैसेज नहीं देता है, तो वह आपकी ब्लॉग पढ़े बिना ही आपकी लैंडिंग पेज से चला जाएगा। और इसीलिए आपको एक अच्छा हेडलाइन की जरूरत होती है। फिर आते हैं इंटरेस्ट। एक्सपांड ऑन द हेडलाइन एंड कवर द पेन पॉइंट ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस। आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है, उसका पेन पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जो आप हेल्थ की प्रोडक्ट या वेट लॉस की प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हैं, हेल्थ की प्रोडक्ट, वेट लॉस की जो प्रोडक्ट है वो आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसका पेन पॉइंट क्या है कस्टमर का, उसका जो पेन पॉइंट है वो आपको समझ में आना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट को चूज करेंगे, चूज करते वक्त आपकी माइंड में ये आना चाहिए कि उसका पेन पॉइंट क्या है। आपकी विजिटर को ये भरोसा होना चाहिए वह सही पेज पे आए हैं और आप उनकी परेशानी को समझते हैं। आपकी हेडलाइन पे ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपका जो यूजर है उसको भरोसा भी होना चाहिए कि आप जो उसने जिस लैंडिंग पेज पे आया है ना, वो सही लैंडिंग पेज पे आया है, उसका परेशानी आप समझते हैं। फिर रहते हैं तीसरे पर, तीसरा जो होते हैं वो डिजायर, कंपाइलिंग बेनिफिट्स। आपकी लैंडिंग पेज में, आपका जो लैंडिंग पेज होगा, लैंडिंग पेज में आपका बेनिफिट्स, उस प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स है वो स्पष्ट होना चाहिए। फिर आते हैं आपको जो भी पेन पॉइंट पेश आना है, आपका जो कस्टमर है उसका जो भी पेन पॉइंट था आपने आइडेंटिफाई किया, तो उसका जो समाधान समाधान है, उसकी तौर पे आपको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना चाहिए। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप जिस प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उसके बेनिफिट्स का उल्लेख करें या बताएं कि ये उनकी समस्या या पेन पॉइंट का हल करेगा। तो इस तरीके का आपको डिजायर को इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी लैंडिंग पेज में बेनिफिट्स पता होना चाहिए उसको। फिर आते हैं लास्ट में एक्शन। लास्ट में होता है एक्शन, कॉल टू एक्शन। टेल योर विजिटर व्हाट टू डू नेक्स्ट। आपका जो विजिटर है, वो विजिटर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा विजिटर का, तो उसके लिए एक फर्स्ट कॉल टू एक्शन स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपका लैंडिंग पेज रेड कर लिया, पूरा लैंडिंग पेज रेड कर लिया, लेकिन आपको ये लगता है कि हमारा जो लैंडिंग पेज है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा हमने कॉपी लिखा है, तो बहुत ही कॉपी अच्छा कॉपी लिखा है, तो ये ऐसा होगा कि हमारे डिजिटल अपने आप वो ढूंढ के
कॉल टू एक्शन का जो बटन है वो ढूंढ के ले लेगा, या आपकी जो ईमेल सबमिशन का जो फॉर्म होते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर्म होते हैं, उसमें जाके ईमेल सबमिट कर देगा। ऐसा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक कॉल टू एक्शन बटन आपको रखना है, स्पष्ट करना है कि आगे आपको क्या करना है। जो स्टोरी आपने लिखा है, आपकी जो लैंडिंग पेज से, मान लीजिए लैंडिंग पेज से इसमें ये लिखा है कि ये एक लड़की है जिसका 55 ईयर्स ओल्ड है, और इसका फैट लॉस किया, और किस टेबलेट को यूज किया, कौन सी टॉनिक को यूज किया, ये सारा कुछ इसने इसमें लिखा है। लिखने के बाद एक स्टोरी क्रिएट किया है, स्टोरी क्रिएट करने के बाद इसमें कॉल टू एक्शन दे दिया। तो इस तरीके से आपको एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन भी रखना चाहिए आपकी लैंडिंग पेज में। तो वो लैंडिंग पेज आप किस में बना सकते हैं, लैंडिंग पेज आप बना सकते हैं आपका जो system.io है उसमें आप फ्री में बना सकते हैं। आपका जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में आप बना सकते हो। लेकिन जिसके पास बजट नहीं है, बजट थोड़ा सा बजट है, 20,000 15,000 बजट है, वो system.io से आराम से फ्री में बना सकते हैं। तो एक लैंडिंग पेज अगर अच्छा नहीं होगा तो कन्वर्जन आप भूल जाओ, कन्वर्जन आपको नहीं मिलेगी। तो अब सीखने, और एक बात है, मैं पिछले भी एक बेस कंप्लीट किया था सीपीए का, उसमें ऐसा हुआ था कि सबको अर्निंग ही चाहिए भाई। अर्निंग तब होगा जब आप लर्निंग लेंगे। लर्निंग आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, खुद खुद भी किसी का ब्लॉग पढ़ के गूगल से, उससे भी आप कर सकते हो। तो जिससे भी आपको लर्निंग मिल रहा है, आपको लर्निंग करना है, लर्निंग करने के बाद आपको अर्निंग जो है वो अपने आप हो जाएगा। तो चलिए हम इस पे चलते हैं। तो कॉल टू एक्शन आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपको ये फोर जो पॉइंट मैं आपको बताया, ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको लैंडिंग पेज बनाना है। तो लैंडिंग पेज हम अगले क्लास में हम बनाएंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी का सवाल है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी बताइए, देवोजित जी बताइए। जी देवोजित जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी बताइए ना। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो देवोजित जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ अनिल जी बताइए। Can you hear me? हेलो, Hello? आवाज Hello? नहीं है। वो बताइए ना, क्या सवाल है? हाँ ममिता जी अब बताइए। आवाज ही नहीं आ रही, मैं हेडफोन काम कर रहा है कि नहीं भाई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है तो बताइए ना। हेलो सर। हाँ जी बताइए ना। हाँ सर, पूछ रही थी कि गूगल साइट से कि हम वो लैंडिंग पेज बना सकते हैं, क्योंकि बजट तो नहीं है अभी। गूगल साइट से आप बना सकते हो। गूगल साइट से बेहतर होगा system.io से। हम system.io से बनाएंगे, कैसे बनाना है आपको सिखाएंगे, कल हम ओके। और सीखेंगे। सर, अच्छा, और सर आपका जो ये क्लास हो रहा है उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा। ओके ओके सर। ठीक। आवाज नयम जी बताइए ना। नईम खान जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। जी सर। हाँ मेरी जी जी आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। सर मैं पूछ रहा था कि फेसबुक ऐड के रिलेटेड के कुछ क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए ना। सर जैसे कि फेसबुक फेसबुक ऐड अभी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले से कंटेंट डालना चाहिए या फिर डायरेक्टेड एड्स के थ्रू कंटेंट डाल सकते हैं? नहीं, इसमें आपको जो फेसबुक एड्स है, फेसबुक एड्स का जो बैनिंग इशू है वो आपको फेस करना होगा। बैनिंग इशू आएगी तो आपको पहले क्या करना होगा, आपका जो पेज है, जो एड्स अकाउंट है, उसको वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा, तो मान लीजिए आपके पास 500 या 600 का बजट लगा के आप पेज लाइक का एक एड्स रन करेंगे। पेज लाइक का एड्स रन करेंगे तो आपका जो उसमें एक दो पोस्ट आप करेंगे, करने के बाद पेज में कुछ लाइक आएगा, और आपका जो एड्स अकाउंट है वो भी वार्म अप होगा, क्योंकि आपका पर्सनल एड अकाउंट है। पर्सनल एड अकाउंट बैनिंग का इशू है। और इसमें जो
अमाउंट स्पेंड का इशू है वो आपको फेस करना होगा। इसीलिए सारा जो एफिलेट मार्केटर है, खुद हम भी एजेंसी एड अकाउंट यूज करते हैं इसमें। सर एजेंसी एड्स अकाउंट के लिए कितना बजट लगता है? इस एजेंसी एड अकाउंट में आपका 18% का जो जीएसटी है वो जीएसटी आपको नहीं देना है। बस जो एजेंसी से आप लेते हैं वो उस एजेंसी को 5% कमीशन देना है। यानी आपका 15% का प्रॉफिट ही होता है। नयम जी, और कोई कुछ सवाल? सर और एक सवाल था, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ढूंढना है हमको, हम्म तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि क्लिक बैंक हो गया, जेबिस हो गया वगैरह में सब में, तो स्टार्टिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना सही होगा सर? प्लेटफॉर्म तो सारा प्लेटफॉर्म सही है, लेकिन आपको न, आप कौन सी प्लेटफॉर्म में करना चाहते हो ये आपके ऊपर है कि आपका एक्सपीरियंस सर किस में। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड से काम करता हूँ थोड़ा, तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज है हाँ, तो। तो आप जेबीजू और प्लस में कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप उसमें कर सकते हो, फेसबुक एड्स या गूगल एड्स आपको आते हैं तो आप उसके थ्रू आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन प्रोडक्ट चूज करने जब आप प्रोडक्ट को चूज करेंगे, ये सारा कुछ जो फैक्टर है वो आप ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो आराम से आपका जो कन्वर्जन है वो मिल जाएगा। और लैंडिंग पेज सबसे न, खतरनाक होते हैं कि लैंडिंग पेज में आपको सर कंटेंट आप लैंडिंग कॉपी पेज करते हैं। करना मुझे आता है, कुछ लैंडिंग पेजेस क्रिएट भी किया हूँ। तो लैंडिंग पेज से ऐसे करते हैं कि 100% कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद लैंडिंग पेज कॉपी करके वो पेस्ट कर दिया और लैंडिंग पेज बना दिया। उसमें कन्वर्जन कैसे आएगा? वो तो पहले से किसी ने बना के एड्स रन किया, वो सारे लोग देख चुके हैं, वो रीड ही नहीं करेगा। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज करेंगे तो आपको वीडियो फॉर्मेट में एनालिटिक्स मिल जाएगा। तो आपका लैंडिंग पेज में क्या प्रॉब्लम है, विजिटर किस तरह का एक्टिविटी करते हैं, वो आप देख सकते हैं आराम से। जैसे कि हम एक बार आपको दिखा देते हैं। तो कोई सवाल है तो आप बता दीजिए, तब तक मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक बार आपको दिखा देते हैं। नहीं सर, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए। तो अमूल जी बताइए ना। हाँ सर, गुड इवनिंग। कैसे है? जी बहुत बढ़िया, बताइए ना। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ऐसा था। अपन जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लिक बैंक का सुमित्रा, जो अभी आपने प्रोडक्ट बताया, हम्म वो प्रोडक्ट का आपने स्पाई हीरो पे ऐड दिखाया। हम्म हम्म तो ऐड मल्टीपल एड्स रनिंग है पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट के। हम्म हम्म अभी जो बंदे के पास वो ऐड चलाने के लिए पैसा होगा, जैसे कि 178 डेज, 90 डेज, 78 डेज, इतनी दिन अगर ऐड चलानी है एंड ऑन एन एवरेज 500 रुपया भी हर दिन का आप पकड़ लेते हैं, 500 से तो कुछ नहीं इसमें होगा। नहीं नहीं, मैं फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पर डे का हम्म 500 भी आप पकड़ लेंगे और 90 90 दिन 100 दिन अगर ऐड चलाना है तो 50,000 के ऊपर ही उसको बजट लगना है। हम्म तो अगर किसी के पास बजट नहीं है बट वो करना चाहता है ये, तो ये कैसे कर सकता है ये प्रोडक्ट प्रमोशन कोई भी? देखिए, बजट के बिना ये एक आप प्रॉपर बिजनेस समझ लीजिए, एक प्रॉपर बिजनेस है ये। अब बजट के बिना हाँ तो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, नहीं होगा। बजट के बिना नहीं होगा क्योंकि आपको एड्स रन करना है, मिनिमम आपको $15 का पर डे का एड्स स्पेंड करना होगा। फिर जब आपके पास कुछ डेटा आएगा, उस डेटा को आप एनालाइज करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज करेंगे या कोई दूसरा माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी बेस्ड है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आप यूज करेंगे तो इसमें आपको डेटा मिलेगी। डेटा मिलने के बाद आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। कन्वर्जन तो आएगा ही आएगा। हाँ, क्योंकि कैसा है कि जो बंदा 90 दिन ऐड चला रहा है, अपन खाली 4 5 दिन में पैसा फूकेंगे ऐड में, 5 दिन ऐड चला जाए चलेगा, हाँ 5 दिन के हम्म बाद ऐड बंद हो जाएगा, तो वो रिजल्ट लेस है ना, वो उसका कन्वर्जन भी नहीं, और उसमें कुछ होगा नहीं। जो होगा ज्यादा नहीं। दिन तक चलाएगा, ज्यादा पैसा लगाए, उसका ही कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा है ना। हाँ बिल्कुल। तो कम बजट में ऐसा कोई ट्रिक है या ऐसा कोई फॉर्मूला है या ऐसी कोई टेक्निक है कि कम बजट लगा के भी स्लोली स्लोली स्टेडी स्टेडी इसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं? तो वो आप एसईओ की जो नॉलेज अगर आपकी बात से यार, कंटेंट राइटिंग है या एसईओ की नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, एक ब्लॉग वेबसाइट लिख के आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है सर, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हम्म था। हम्म हम्म। तो इसमें देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है, इसमें हमने एड्स रन किया था, ये इंडिया से, ये यूनाइटेड स्टेट से है, 0 क्लिक से। तो इसमें 45 सेकेंड्स स्पेंड किया था, एक क्लिक किया था 10 सेकेंड। कौन सी डिवाइस से आया था, थोड़ा ज्यादा
टाइम स्पेंड किया तो आपको ये पता चलेगा कि भाई लैंडिंग पेज में क्या गलती किया, क्या करना चाहिए ये लैंडिंग पेज से। ये सेम प्रोडक्ट की है, तो जो प्रोडक्ट हमने आपको दिखाया अभी वो सेम प्रोडक्ट है। ये इसका जो वीडियो है आपको माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के थ्रू मिल जाएगी। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के थ्रू आपको मिल जाएगी। ये जो भी एनालिटिक्स है वो यूजर आपकी वेबसाइट में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्लिक किया कि नहीं किया, कौन सी कंट्री से है, यूनाइटेड स्टेट से है, मोबाइल से है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगी। उसका जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को यूज करेंगे तो आपको आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो विजिटर है वो किस तरह का एक्टिविटी कर रहा है आपकी लैंडिंग पेज में आके। तो जो गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स से तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में एनालिटिक्स निकाल सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं सारा डेटा। लेकिन इसमें आपको लैंडिंग पेज एनालाइज कर सकते हैं कि लैंडिंग पेज में कोई गलती तो नहीं है। देखिए ये बंदा जो आया है ये रीड कर रहा है अभी, ये 4.33 मिनट्स स्पेंड किया लैंडिंग पेज में, ये रीड कर रहा है अभी। रीड करने के बाद ये क्लिक किया कि नहीं किया, क्लिक नहीं किया, बस रीड करने के बाद चला गया। तो इसमें क्लिक भी आपको दिखाएगा, इसमें 2 क्लिक किया, इसमें 0 क्लिक्स। तो इसमें डेटा है, तो इस तरह का डेटा आपको मिल जाएगी। तो और नईम खान जी, आप अगर कोई सवाल नहीं है तो आप हैंड डाउन कर सकते हैं। हाँ सुबोध जी बताइए। बस आपको सीखना चाहिए, यूट्यूब से सीखिए। अब सीखने में ध्यान दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज गेन कर लीजिए, एसईओ के बारे में कर लीजिए, लैंडिंग पेज के बारे अच्छा। में। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपने एजेंसी ऐड अकाउंट के बारे में बोला, तो कौन सा एजेंसी ऐड अकाउंट आप सजेस्ट करेंगे? तो हम तो यूज करते हैं एड अकाउंट, एक यूज करते हैं एजेंसी एड अकाउंट में आपको दिखा देते हैं। अ, वो है किमी। किमी हम यूज करते हैं। तो किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को चाहिए स्पेलिंग क्या है एजेंसी। इसका? हाँ हाँ, मैं आपको इसका दिखा क्या देता स्पेल? हूँ। दिखा देता हूँ, मैं आपको डैशबोर्ड ही दिखा देता हूँ। इसमें आपको $100 की जो डिपॉजिट है, मिनिमम डिपॉजिट $100 है। किमी एजेंसी, ये हम एक बार लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन कर लेते हैं, इसका जो दे देते हैं। एजेंसी एड अकाउंट, ये और भी एजेंसी है। हम दो दो ही एजेंसी एड अकाउंट हम यूज करते हैं। ये एजेंसी एड अकाउंट है, अभी हॉलीडे है, ये नोटिस है हॉलीडे का, तो इसको हम हटा देते हैं। एजेंसी एड अकाउंट है, इसमें देखिए अभी $29 है इसमें। तो इसमें आपको फेसबुक एड्स एजेंसी अकाउंट मिलते हैं एजेंसी, और गूगल मिलते हैं, बिंग मिलते हैं, स्नैपचैट और टिकटॉक। इसका जो चार्जेस होते हैं वो आपको एक एड अकाउंट का जो चार्जेस लेते हैं, दो एड अकाउंट बेसिकली, एक अकाउंट के साथ दूसरा फ्री है, और उसमें आपको चार्जेस लेते हैं $30 की चार्जेस वो लेते हैं। और आपका डिपॉजिट होते हैं इसमें $1 मिनिमम, $100 मिनिमम डिपॉजिट करना होता है। किमी एजेंसी एड अकाउंट, इसके बारे में आप यूट्यूब में या किसी भी गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप खुद ले सकते हैं तो ले लेना, वरना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई सवाल है सुभज्योत जी? हाँ, विशाल कुमार जी, जी विशाल कुमार जी बताइए ना। सर जैसे कि हमको जैसे कि कॉपी राइटिंग नहीं आता, तो सर लैंडिंग पेज हम कैसे बना सकते हैं? एआई से बना सकते हैं ना, इस ChatGPT का जो प्रॉम्प्ट है वो आप देखिए, थोड़ा समझिए, फिर आप जाके डायरेक्ट आप एआई से बना सकते हैं। कोई स्टोरी आपको ओ, लिखना है, कोई स्टोरी आपको लिखना है, वेट लॉस की जो प्रोडक्ट है उसके लिए स्टोरी लिखना है, तो आप काफी अच्छे से लिख सकते हैं। ChatGPT आपको लिख के देगा, उसमें थोड़ा बहुत आपको एडिट करना है, थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके आप कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। हाँ, आर के गौर जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, बहुत बढ़िया लगा आपका ये फ्री ऑफ कोर्स ये वाला कोर्स देख के। अच्छा सर, हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका कोई पेड कोर्स भी है या ये 3 डेज का वेबिनार ही है? नहीं, ये 60 डेज, ये 60 डेज का है। 3 डेज बस यूट्यूब के लिए हमने, 3 डेज में यूट्यूब को हम पब्लिश करेंगे। इसमें पेड मेंबर भी है, 11 या 12 लोग है, पेड मेंबर भी है, तो हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। तो ये मतलब 3 डेज के बाद में 4 डेज से शुरू होगा, कंटिन्यू हो जाएगा मतलब? ये कंटिन्यू है। हाँ। तो सर इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है आपकी या मतलब एक मतलब ऐसी विजुअल्स ही आएंगे नहीं नहीं नहीं, ये लाइव क्लास ही होगा और सपोर्ट भी होगा इसमें। और सपोर्ट भी होगा?
वो वेबसाइट में आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आप सीखेंगे। इसमें जाके earningbyskill.com अगर सर्च करें तो आप इसमें जाके देख सकते हो क्या क्या डिटेल है, इसमें क्या सीखेंगे आप इसमें। इसमें जाके आप देख ठीक है सकते सर, ये हैं। कोर्स पेड कोर्स हम्म। सर कितने कितने का पड़ेगा? हाँ, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। दिस इज नॉट ए क्विक मेक मनी कोर्सेज। ये भी आप एक बार रेड करके आना, जो भी आना चाहते हैं ये एक बार रेड करके आना। ठीक है सर, थैंक यू हम्म, थैंक यू। चलिए, अभी जी बताइए ना। अभी जी बताइए ना। अभी जी कोई सवाल है तो बताइए। हम एड्स कैसे रन करना है वो हम सीखेंगे। लैंडिंग पेज भी हम क्रिएट करेंगे। एक लैंडिंग पेज हम क्रिएट करेंगे। लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद फेसबुक एड्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से आपको टारगेटिंग हेलो। करना है, किस तरीके से आपको ऑडियंस फाइंड करना है, जी गुड इवनिंग बताइए। सर। जी गुड इवनिंग। कह रहे हैं मतलब मुझे अप्रूवल लेना है मैक्स बाउंड्री का, हम्म। तो वो रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार। नहीं, कोर्स आज की रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए। आज लैंडिंग पेज तो मैं बना लेता हूँ भैया, बिल्कुल। और मुझे अप्रूवल लेना था मैक्स बाउंड्री का। चलिए चलिए, ठीक है। तो चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं है शायद, और तो हम चलते हैं। तो इस जो 7.4 पॉइंट में आपको बताया, इसके ऊपर इसकी बेसिस पे हमने लैंडिंग पेज हमें क्रिएट करना है। वो हम अगले क्लास में लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे system.io से। कॉपी कैसे क्रिएट करना है, कॉपी क्रिएट करने के बाद system.io से हम क्या करेंगे, एक लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। लैंडिंग पेज क्रिएट करने के बाद उसमें किस तरीके से आपको ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करना है। ट्रैकिंग आपको सिर्फ लैंडिंग पेज में सेटअप नहीं करना है, आपको सेटअप करना है क्लिक बैंक में आपको सेटअप करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा इन 3 डेज में आपको। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लिक बैंक में आपको क्या करना है। इसमें आना है, आने के बाद इसमें देखिए एक सेक्शन है, वेंडोर सेटिंग का एक ऑप्शन होगा। वेंडोर सेटिंग का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई साइट पे क्लिक करना है, क्योंकि जो कन्वर्जन होगा वेंडोर की साइट में होगा, आपकी लैंडिंग पेज में बस पेज व्यू होगा। आपकी लैंडिंग पेज से बस आप पेज व्यू ही कर सकते हैं। पेज व्यू करने के बाद आप जो ट्रैकिंग होगा, जो पार्सेस होगा, इनिशियल चेकआउट होगा, जो आप रीमार्केटिंग करेंगे, रीमार्केटिंग करने के लिए आपको इसमें ट्रैकिंग वगैरह सेटअप करना होगा। इसमें आके आपको ऐड ट्रैकिंग कोड में आपको सेटअप करना होगा। ये हम सेटअप कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। कल हम सीखेंगे लैंडिंग पेज बना के हम एक एड्स रन करेंगे। तो कोई किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आज इतना ही रखेंगे। और आप एक अच्छे प्रोडक्ट इस तरीके से चूज कर सकते हो, चूज कर लेना। एक प्रोडक्ट चूज करने में जो भी चीजें मैं आपको बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो करते हैं वो उसको समझ में आएगा, जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं बेसिकली उसको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये सारा चीजें। तो 2-3 मैसेज आया है, तो एक बार हम मैसेज भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को सब अभी, हाँ अभी जी, अनिल जी आपका कोई सवाल है तो बताइए ना। चलिए बस चलिए। भैया यही सब। ओके। तो हम इतना ही रखते हैं, और हम कल सीखेंगे लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाना है। लैंडिंग पेज बनाने के बाद एड्स कैसे रन करना है, टारगेटिंग ऑडियंस कैसे फाइंड करना है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे। हाँ, ओके। चलिए, आज हम इतना ही रखते हैं। और आप लोग सीखते रहिए, यूट्यूब से चाहे किसी भी गूगल से ब्लॉग वगैरह पढ़ के आप लोग सीखते रहिए। सीखने के बाद आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा।